दोस्तों अब तक इस साल कई सारे बेहतरीन ड्रामाज आ चुके हैं, लेकिन इन्हीं बेहतरीन ड्रामाज के बीच शेर की खाल में कुछ गीदड़ भी छुपे हुए हैं। और आज कुछ ऐसे ही ड्रामाज को हम आपके सामने लाने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ड्रामाज की जिन्होंने किसी ना किसी सूरत में ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया है। हर ड्रामा का डिसअपॉइंट करने के पीछे रीजन अलग हो सकता है, लेकिन इन सभी ड्रामाज के साथ कुछ न कुछ गलत तो हुआ है। आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टीवी के ड्रामा लाज की। मेरा थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा था और उस खराब टाइम में मैंने एक और खराब फैसला लिया इस ड्रामा को देखने का। मैंने इस ड्रामा के कुछ स्टार्टिंग एपिसोड्स देखे और फिर मुझसे मेरी खुद की हालत देखी नहीं जाने लगी। इस ड्रामा में कुछ भी नहीं है। इनको बस एक ड्रामा बनाना था जिसे ये लोग ड्रामा कह सके, और इन्होंने ये बनाकर ले लिया अपना कोई पुराना बदला। इन शॉर्ट काफी बुरा ड्रामा था ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रामा फसाना मार्ट का। ये ग्रीन टीवी की तरफ से रमजान स्पेशल ड्रामा हमें देखने को मिला था। इसके कुछ 13 से 14 एपिसोड्स आए थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स थोड़े बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन कुछ एपिसोड्स के बाद जिन ड्रामाज में वो बात नहीं होती वो खुद ब खुद स्किप हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इसके साथ भी वही हुआ था। इस ड्रामा की थीम जितनी यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही थी उतना माल मसाला अंदर नहीं था, और ये भी इंस्पायर्ड था मेरे ख्याल से बाहर की किसी ड्रामा या मूवी से। नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास आता है तपिश। जब पता चला कि ऐसा कोई ड्रामा आ रहा है तो मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन जैसे जैसे इसके टीजर्स आए फिर एपिसोड्स आए, इस ड्रामा ने एक भी मौका नहीं छोड़ा खुशियां छीनने का। इसने सिर्फ नाराज ही किया है अपनी स्टोरी टेलिंग से, एक्टिंग से। खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस ड्रामा को कितने लोग देख रहे हैं। ये ड्रामा बेकार है तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे इसका एपिसोड 10 मिनट तक भी देखा नहीं जाता। पोटेंशियल वेस्ट किया है मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ व्यूवरशिप के चक्कर में। और मुनीब के अपोजिट लाइबा को कास्ट करने का जिसका भी आइडिया था उसके लिए अलग से तालियां बजनी चाहिए। अगर मेकर्स चाहते तो कुछ बहुत ही अच्छा बना सकते थे, लेकिन फालतू में मेकर्स ने पुराने हिट ड्रामास के वही पुराने फॉर्मूले उठा के खराब कर दिया, जोकर बना दिया सबको। खैर हमारा अगला ड्रामा है एक और पाकीज़ा। मुझे पता है कि काफी सारे लोग हैरान हुए होंगे ये नाम सुनकर, लेकिन डिसअपॉइंट तो किया है इस ड्रामा ने नहीं बल्कि ऑडियंस ने। जब इस किस्म का कुछ अलग सा बनता है तो लोग देखते ही नहीं है, ड्रामा फ्लॉप हो जाता है। ये जो ड्रामा है एक और पाकीज़ा, ये फ्लॉप ड्रामा है। तभी मेकर्स तपिश जैसे ड्रामास लेकर आते हैं। ठीक है, जिस लेवल की ऑडियंस होगी वैसे ही ड्रामास भी आएंगे, वही माल मसाला वो भी मजबूरन खड़ा कर देंगे। देखिए जहां पर ऑडियंस खड़ी है, जिस लेवल पे ऑडियंस है उसी लेवल पे मेकर्स को भी आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उनका पोटेंशियल कितना है, लेकिन आना तो पड़ेगा, उनको भी पैसे कमाने हैं, बिजनेस है। खैर ये जो ड्रामा है एक और पाकीज़ा, मैं इसे परफेक्ट नहीं कह रहा। बहुत से मूवमेंट्स पे थोड़ा बोरिंग ये भी लगने लग गया था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसपे आप मेकर्स या एक्टर्स पे ज्यादा सवाल नहीं खड़े कर सकते। खैर ये जो इस किस्म के ड्रामाज होते हैं इनमें एक वजन होता है। ठीक है, ये ड्रामा हो गया, और शहर का ही एक और ड्रामा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काफी अलग सा नाम था। ठीक है, इनमें वजन होता है। भले ये ड्रामाज उतने हिट ना हो, व्यूवरशिप उतनी ना आए, लेकिन होती है, वो बात होती है इन ड्रामाज में। लेकिन ऑडियंस ने डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा किया है अगर देखा जाए। खैर आखिर में ये ड्रामा भी फ्लॉप रहा, ऐसे ही कई सारे ड्रामाज की तरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रामा हमराई। ये नाम भी काफी सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगा, मगर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ड्रामा क्लियरली अभी के टाइम पे न्यूट्रल ऑडियंस के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। देखिए बंदा सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट उन ड्रामा से होता है जिन्हें एक वक्त पे इंडस्ट्री का फेस कहा जाता है कि भाई ये ड्रामा जो है ये रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, और फिर जब वो ड्रामाज आते हैं तो टूटता है, लेकिन न्यूट्रल व्यूवर्स का दिल। कुछ ऐसा ही इस ड्रामा के केस में भी अभी के टाइम पे चल रहा है। फैंस तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि भाई इसने वो कर दिया, आसमान निकल लिया, जमीन खाली, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये ड्रामा बस एक नॉर्मल ओवर ड्रामेटिक ड्रामा है। ठीक है, नॉर्मल ओवर ड्रामेटिक ड्रामा। ये सुर्खियों में अगर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से। अगर वो इस ड्रामा में ना होते तो इसकी कोई बात भी नहीं करता। ये कब आता कब खत्म हो जाता किसी को पता नहीं चलता। हमारे नेक्स्ट ड्रामा का नाम है लीडर। जब मैंने इसके पहले कुछ एपिसोड्स देखे थे तब मुझे अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा था। मैं हर वीक इसे फॉलो भी कर रहा था, लेकिन फिर मेकर्स ने 2 के बजाय हफ्ते में सिर्फ 1 एपिसोड लाने का फैसला लिया। वो दिन था और आज का दिन है। इस ड्रामा ने अपनी ग्रिप लूज ही की है तब से। इस ड्रामा को व्यूवर्स याद रखे उतना कंटेंट बाहर ही नहीं आया। ठीक है, उस स्पीड में वो बाहर ही नहीं आ सका कि बाकी ड्रामास के साथ ये ड्रामा कंपीट कर सके। खैर काफी लंबे वक्त से ऐसा ही चलता आ रहा है और धीरे धीरे ये ड्रामा भी
कहीं खोसा गया और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बन के रह गया। इस ड्रामा के केस में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है मेकर्स ने। इनकी इस ड्रामा के लिए जो अप्रोच थी उसकी वजह से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया व्यूअर्स का इस ड्रामा पे से। नेक्स्ट ड्रामा का नाम है पहली बारिश। जब मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था उन दिनों मुझे बहुत चुल थी कि मैं सारे ड्रामास कवर करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा मानसिक संतुलन हिल गया था। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। देखिए, फालतू में ज्यादा कुछ बुराई मैं करने नहीं वाला, बस ये एक रेगुलर सा ड्रामा था। ना ज्यादा हाइप, ना कुछ खास रिस्पॉन्स, ना कुछ खास मजा और ना ही कुछ खास कास्ट और उस कास्ट की एक्टिंग। इस किस्म के बहुत से ड्रामाज आते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, जो बड़े बड़े ड्रामाज के साइड बाय साइड चलते हैं। ज्यादातर इनमें जहर ही होता है, वो भी अल्ट्रा क्वालिटी का। कभी 100 में से कोई 5 तक ठीक निकल जाते हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये ठीक वाला नहीं है। ये वो पहली बारिश है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2 ड्रामास। क्योंकि मैं इन दोनों ड्रामास के बारे में अलग अलग बात नहीं करना चाहता, तो इनको हम एक ही बार में लपेट लेते हैं। एक है अपना महानूर और दूसरा है छुप छुप के। महानूर ड्रामा की मुझे बस एक ही चीज अच्छी लगती है और वो चीज है इसका नाम। क्योंकि मेरी बहन की बेटी का नाम महानूर है, वो बहुत ज्यादा प्यारी है। इसके अलावा ये जो ड्रामा है ये बस बना दिया है इन लोगों ने। इसको कौन देखेगा, कौन झेलेगा ये जहर, इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा। इस ड्रामा का ना कोई सर है ना कोई पैर है। जो कुछ गिने चुने लोग इस ड्रामा को देख रहे हैं, मैं जिंदगी भर उनसे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं हो सकते। इनमें कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। खास बात, खैर, ये जो दूसरा ड्रामा है ये एक्सप्रेस टीवी का रमजान स्पेशल ड्रामा था इस साल का। जिन लोगों ने पुराने आइकॉनिक रमजान स्पेशल ड्रामास नहीं देखे वो लोग इससे एंटरटेन हो गए होंगे, लेकिन मुझे ये ड्रामा देखते वक्त हर अगले सेकंड चुपके या सुनो चंदा की वो वाइब याद आ रही थी। ये लोग भी कुछ वैसा ही क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हो गई है उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। लेकिन हर साल आपको कोई ना कोई रमजान स्पेशल ड्रामा देखने को मिल जाएगा जो उन्हीं पुराने आइकॉनिक वाले ड्रामास को कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, नाकामयाब कोशिश। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ड्रामा है विंटर लव। मैंने अपनी रिव्यूज में इस ड्रामा की जितनी तारीफ की है वो मुझे ही पता है, और जेन्युइनली मुझे ये ड्रामा काफी एंटरटेनिंग लग रहा था। खुशल और मावरा की जो केमिस्ट्री थी मैं इंजॉय कर रहा था, मैं दिल से इंजॉय कर रहा था। जबकि तकरीबन सभी लोग इसकी वाट लगा रहे थे, ठीक है, जितने भी बाकी रिव्यूअर्स हैं वो इसके बारे में बुराई कह रहे थे। किसी को ये उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे मजा आ रहा था तो मैंने वही चीज बताई। लेकिन एक मोमेंट के बाद ऐसा लगने लगा कि ये लव स्टोरी कहीं जा ही नहीं रही है। ये खुद भी लटके हुए हैं और हमें भी लटका रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा तो तब फील होता है जब आपको नजर आता है कि मेकर्स के पास भी कोई खास प्लान नहीं था कि इसके बाद क्या करना है। वही नॉर्मल से ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऐसा होगा वैसा होगा, गलतफहमी होगी, नाराजगी होगी, कंफ्यूजन होगा और फिर सब मान जाएंगे। कितनी बार हम वो सब देख चुके हैं, ठीक है। किसी भी कहानी को अलग क्या बनाता है, उसकी कहानी, सॉरी, अच्छी कहानी। खैर, पता नहीं क्यों इन ड्रामास की कहानियां एक वक्त पे आकर इतनी अजीब और इतनी बेसिक, इतनी नॉर्मल, इतनी बोरिंग हो जाती हैं कि कल को सब लोग भूल जाएंगे। खैर, अगर मैं अपनी बात साइड पे रखूं, अपनी बात छोड़ दूं, इस ड्रामा को ऑडियंस ने भी बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया है और उसी का नतीजा है कि ये ड्रामा स्टार्ट से एंड तक फ्लॉप ही रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट के आखिरी ड्रामा के बारे में, द लेजेंडरी शिट, द मिथ, सुपर से बहुत ज्यादा ऊपर, मिर्जापुर की खीर। ये ड्रामा क्या फूंक कर बनाया गया था अब तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है, जल्दी FBI को पता चल जाएगा। ये ड्रामा बहुत अच्छा है उनके लिए जिनके पास दिमाग नहीं है, ना दिमाग ना टेंशन। मेकर्स ने इसे बनाते वक्त सब कुछ सही किया था, बस गलती एक हो गई कि उन्होंने कैमरा का बटन ऑन कर दिया था। अगर ना किया होता तो ये चीज उन्हीं तक रह गई होती, बस वहां पर गलती हो गई। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे शायद लोग 2012 में भी ऐसे ही इग्नोर कर देते जैसे आज के टाइम पे कर रहे हैं। इस ड्रामा में बस एक चीज है, डायलॉग बाजी, और उसमें भी मजा नहीं आ रहा। मैं उसकी हीर हूं, मैं उसका दीवाना हूं, मैं नहीं भूलूंगा, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। लेकिन इन लोगों ने किया कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें, और जब करने की बारी आई तब तक ऑडियंस गायब। खैर, हंसी मजाक को अगर हम साइड पे छोड़े तो ये ड्रामा सच में बहुत बुरा था और तभी ये ड्रामा इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। ओके मेरे दोस्तों, तो ये थे इस साल के कुछ डिसअपॉइंटिंग ड्रामास। मुझे यकीन है अभी और भी बहुत सारे ऐसे ड्रामास आने वाले होंगे। खैर, आपने इसमें से कौन सा ड्रामा देखा है और कौन सा ड्रामा आप लोग देख रहे हो और कौन सा सबसे बेकार है, कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में, इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।